हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। अब से लगभग 10 से 12 दिन पहले मैंने आपको लेखपाल संबंधी कुछ जानकारियां दी थी, जिसमें ट्रिपल सी का अनिवार्य होना और आपके लेखपाल की वैकेंसी से संबंधित बात थी कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर में आने के फुल ऑन चांसेस हैं, बट अभी तक भी हमको कुछ वैकेंसी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने अपने सूत्रों से पता लगवाया कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। बिल्कुल सटीक कारण मैं आपको बताने वाला हूं और कब तक वैकेंसी का आ जाने का कारण है। और यदि वैकेंसी आ जाती है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिले या कम टाइम मिले, तो क्या होने वाला है ये चीज़ देखेंगे। साथ में ये बात निकल के आ रही है कि जो 7800 पद हैं उनमें 2000 प्लस पद जुड़ सकते हैं, इस बात को देखेंगे। साथ में ये बात है कि अभी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, वैकेंसी कब तक आएगी और वैकेंसी अगर आ जाएगी तो एग्जाम कब होगा, और ट्रिपल सी संबंधित बात है। और एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो सबके दिमाग में है कि कितने परसेंटाइल वाले ट्रिपल ये जो लेखपाल की परीक्षा है ये दे पाएंगे, ये कितनी परसेंटाइल वाली दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। जब पैट हुआ था तो उसका रिजल्ट जब आया था तो मैंने बताया था कि दोनों ही मापदंड बताए थे आपको कि कितने परसेंटाइल वाला सेफ हो सकता है। वो दोनों तरीके से दिखाया था। अगर बल्क में बुलाता है बच्चों को तो कितने हो सकता है, या 15 गुना बुलाता है तो कितने परसेंटाइल वाला सेफ हो सकता है। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग मंडे से कल मैं आपका एक प्रोग्राम जारी करूंगा, पूरा का पूरा एक शेड्यूल जारी करूंगा कि किस समय आपकी क्या क्या क्लास होने वाली है। उसमें हमारा जो प्रायोरिटी है उसमें लेखपाल भी है, लेखपाल की हिंदी और ग्रामीण विकास, ठीक है, हिंदी और ग्रामीण विकास और जीएस, ये तीनों प्रायोरिटी पे हैं। तो ग्रामीण विकास और सब चीज़ जो भी आप पढ़ेंगे आपको पता है, अगर नहीं पता है तो राम जी की पाठशाला के बारे में पूछ सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में आपको सब चीज़ करा दी जाएंगी और साथ में उसके बाद एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में पीडीएफ वगैरह मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो, वैकेंसी आपको पता था कि जो पैट है, अब पैट का करवाने का प्रमुख कारण यही था कि ज़्यादा ज़्यादा जो भीड़ है उसको हटा दिया जाए, और बिल्कुल ऐसा कहीं ना कहीं हो भी रहा है। तो अब तक वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, जबकि अब तक वैकेंसी आपको नहीं दिखाई दी। इसका कारण ये है, जब मैंने पता किया कि भाई वैकेंसी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, तो उसमें ट्रिपल सी में जो यूपी ट्रिपल एससी है, जो उसमें उससे संबंधित जो सूत्र हैं, जानकारी जहां से मिली है, उन्होंने एक कहा है कि शासन तो करवाने के लिए तैयार है, यानी कि यूपी सरकार है, जो योगी जी गवर्नमेंट है, वो लेखपाल की परीक्षा को प्रायोरिटी पे करवाने की तरफ अग्रसर है। परंतु जो अभी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, वो पदों का ठीक ठीक ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं अभी भी, कि भाई उनके पास लगभग कितने पद खाली हैं। तो कभी वो कुछ ज्यादा बता देते हैं, कभी वो कम बता देते हैं। तो इसी चीज से, क्योंकि 7800 पद तो है ही हैं, साथ में बीच बीच में कभी कभी ये बात आ जाती है कि भाई 2000 पद और खाली हैं, तो ये संभावना बन रही है कि 2000 पद आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके 2000 पद बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए लगभग आपके 10,000 पद इसमें हो जाएंगे, लगभग आपके 10,000 पद किसमें, लेखपाल की भर्ती में हो जाएंगे। तो वैकेंसी अभी क्यों नहीं आ रही है ये बात मैंने आपको बता दिया है। परंतु ऐसा है कि जैसे ही डेटा यूपी ट्रिपल एससी के पास पहुंचेगा, शासन के पास पहुंचेगा, तो बिल्कुल भी देर नहीं होने वाली है और आपकी वैकेंसी संभवतः दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, सरकार इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी, क्योंकि आप देखिए यूपीएसआई का कल एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ था, और यूपीएसआई एग्जाम खत्म होने से पहले ही आंसर की के संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया। तो कितनी सजग इस समय सरकार है चुनाव को लेकर के। तो चुनाव सामने है, क्षमा चाहता हूं। तो दिसंबर के एंड तक आपके आ जाने के चांसेस हैं, और पूरी उम्मीद है। अब दो चांसेस में बन रहे हैं। अगर आपके दिसंबर के एंड में फॉर्म आ जाते हैं तो कब तक आपका एग्जाम हो जाने के चांसेस है। तो दोस्त में दो परिस्थितियां हैं, या तो सरकार रोक लेगी, फिर चुनाव के बाद उस चीज को करवाएगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि आपको 1-1.5 महीने का ही समय मिले और आपका एग्जाम तुरंत जनवरी या फरवरी तक ले ले। कब तक ले ले? जनवरी या फरवरी तक आपका एग्जाम ले ले, क्योंकि सिंगल स्टेज एग्जाम है, इसके अलावा ना इंटरव्यू है, कुछ नहीं होना, सीधे एग्जाम लेके आपको सीधे नौकरी दे सकती है, इसकी उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए बिना झिझक के, और राम जी की पाठशाला को जरूर
आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये दो बात तो हुई। अब बात करते हैं ये वाली, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग पैट में बहुत अच्छा स्कोर किए बैठे हैं पर ट्रिपल सी नहीं किया है, तो वो बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि अभी भी लगभग आपके पास 1 महीना आपको मिल जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो ट्रिपल सी आप अभी कर लो, ठीक है, अभी समय है, आप अभी अप्लाई कर दो। 1 महीना बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, तो फिर कोविड आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप अभी कर लो। साथ में कितने परसेंटाइल वाले दे पाएंगे, तो अभी कुछ दिन पहले ही जो एडेड विद्यालय होते हैं ना, उनमें लिपिकों की, बाबुओं की भर्ती के संबंध में नोटिस आया था। उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि पैट में जिनके 50 परसेंटाइल है उनको बुलाने की कवायद है, क्योंकि उसमें जो शिक्षक, जो बाबू वाली भर्ती है, उस भर्ती में बाद में टाइपिंग भी होनी है, तो हो सकता है उन्होंने 50 के आसपास रखा हो। पर इस चीज से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत हाई कट ऑफ नहीं लगेगी। मेरा अंदाजा ऐसा है कि 70 से 75 परसेंटाइल वाले, 70 से 75 परसेंटाइल वाले लगभग सभी बच्चे इसका एग्जाम देंगे। एक आरटीआई में भी पता किया था, मेरे पास ही एक जो टाइपिस्ट हैं वो आते हैं, उन्होंने कहा था कि हमने आरटीआई के माध्यम से पता किया था कि आप कैसे पैट के माध्यम से करोगे। तो उन्होंने ये बोला था कि हम साल भर की जितनी भर्ती होगी उसके 15 गुना बच्चों को हम बुला लेंगे। यानी कि आप देखो लगभग 22,000 के पास पद है, तो ये उसके हिसाब से परसेंटाइल को सेट कर लेंगे, ऐसा उन लोगों ने आरटीआई में कहा। अब देखो होता क्या है, कहा उन्होंने ये है, होता क्या है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि 70 से 75 परसेंटाइल, मिनिमम 70 परसेंटाइल वालों को बुला लेगा। लगभग 5 लाख बच्चों को तो एग्जाम दिलाएगा ही दिलाएगा। तो आप लोग तैयारी बिना देरी करे शुरू कर दो, और कल मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा पूरा, जिसमें एक कॉमन एक जीके का मिक्स क्लास रहा करेगा सुबह, जिसे आप स्टैटिक जीके या इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कह सकते हो। उसका लाइव क्लास 40 to 45 मिनट्स का रखेंगे। उसके बाद हिंदी का एक क्लास रखेंगे, व्याकरण का, उसके साथ हम जीएस का एक क्लास रखेंगे, और मतलब कुल मिला के पूरा प्रोग्राम मैं कल तक आपका जारी कर दूंगा। आप वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और आपकी तैयारी सोमवार से हम लोग बिल्कुल विधिवत शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना होइए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।